A very good morning, class 10 students, and welcome back to Mother's Public School. This is Neeraj Pandey, your economics mentor. Today we will continue our chapter number 3 in economics, money and credit. And we will continue our topic in this chapter, formal sector credit in India. In the previous video, we have already discussed about the terms of credit. And you remember always that which tricks given by me डोकोमो. डोकोमो मीन्स क्या बताया था मैंने आपके लिए? डोकोमो की ट्रिक्स बताई थी मैंने. और डोकोमो में इंटरनेट चलता है. तो मैंने क्या कहा था? डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है, कोलेट्रल होता है, मनी होता है, और इसके बाद इंटरनेट अर्थात इंटरेस्ट देखा जाता है, वो होता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट. यहाँ पर बेटा हम बात करेंगे कि भारत के अंदर जब हम लोन की बात करते हैं, when a pupil obtain a loan or credit of various sources in our country, and we can divide it into two parts. That sources, the first is formal and the second is informal. दो प्रकार के लोन के सोर्सेस हैं जो हमको इकोनॉमिक्स में देखना है बेटा. इसमें पहला होता है फॉर्मल सोर्सेस होते हैं और दूसरे होते हैं इनफॉर्मल. फॉर्मल मीन्स होता है औपचारिक और इनफॉर्मल मीन्स होता है अनौपचारिक. जैसा आपने पढ़ा होगा कि एजुकेशन में भी टू टाइप देखते हैं. एक फॉर्मल एजुकेशन होती है और दूसरी इनफॉर्मल, एक औपचारिक शिक्षा और दूसरी अनौपचारिक शिक्षा. तो जब हम क्रेडिट की बात करते हैं कि व्हेन अ प्यूपिल ऑब्टेन a credit of various types, that various types are formal and informal. अब बात ये करते हैं कि भाई फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है. आप सबको पता होगा कि आपने सुना होगा एक गवर्नमेंट होता है, एक नॉन गवर्नमेंट होता है. तो हम अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो बेटा जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन आते हैं वो सब फॉर्मल में आते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल यदि हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं बेटा तो इसमें बैंक्स, जो बैंकें हैं चाहे वो नेशनलाइज बैंक की होती हैं तो वो सभी बैंक फॉर्मल सेक्टर में आती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहीं पे बात करते हैं जैसे प्राइवेट सेक्टर की बैंक होती हैं, आईसीआई बैंक सुना होगा आपने, एचडीएफसी बैंक सुना होगा. बेशक ये प्राइवेट बैंक हैं लेकिन इनके ऊपर भी जो ऑब्जर्वेशन का कार्य करता है वो आरबीआई ही करता है. हमारी कंट्री में चाहे वो प्राइवेट बैंक हो लेकिन वो सब किसके दिशा निर्देश के अनुसार चलेंगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के. तो यहाँ पर फॉर्मल पे हमने देखा कि जो भी बैंक्स हैं और बैंक्स के साथ बेटा यहाँ पे कॉपरेटिव, याद रखेंगे कॉपरेटिव. आपने कॉपरेटिव बैंक के भी नाम सुने होंगे. और कॉपरेटिव क्या होती है? वो सोसाइटी होती है जिसको हम सहकारी समितियां भी बोलते हैं. तो फॉर्मल में क्या होता है कि बैंक्स और कॉपरेटिव सेक्टर आते हैं. तो आप समझ गए होंगे कि फॉर्मल का मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा और वो सब मनी से रिलेटिव होगा वो सब फॉर्मल सेक्टर में आएंगे. सेकेंड बेटा बात करते हैं इनफॉर्मल, जस्ट अपोजिट ऑफ फॉर्मल. अर्थात इनफॉर्मल क्या होगा? नॉन गवर्नमेंट. अब यहाँ पे इनफॉर्मल में हम भी जो क्रेडिट में सुनो जो लोन है वो हम बैंक्स और कोऑपरेटिव से भी लेते हैं. और इनफॉर्मल में जब हम अनौपचारिक रूप से देखते हैं तो इसमें तो हमारे एग्जाम्पल बनते हैं बेटा. तो आपने देखा होगा हमने जब आपको बताया था कि अगर हम अपने पास्ट में देखते हैं हिस्ट्री में तो उस समय मनी लैंडर हुआ करते थे. मनी लैंडर, इनको कहते थे साहूकार. ऐसे हमारे यहाँ दूसरे भी हुआ करते थे जिसको हम कहते थे लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड. अब लैंडलॉर्ड का मतलब क्या होता है? जमींदार, जिसके पास ज्यादा जमीनें हुआ करती थी. ऐसे हम अपने फ्रेंड से भी लेते हैं लोन्स, अपने रिलेटिव से भी लेते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर से भी लेते हैं. जो बहुत बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो सब अपने लोन्स बैंक से अगर उनका नहीं हो पाता है तो वो अपने ट्रेडर से भी ले लेते हैं, व्यापारियों से ले लेते हैं. तो इनफॉर्मल में वो सभी चीजें आएंगी जहां पर फॉर्मल में जो चीजें हैं वो इनफॉर्मल में नहीं होंगी. कहने का मतलब यहाँ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा और यहाँ पर क्या होंगे? साहूकार, जमींदार, हमारे फ्रेंड सर्कल के लोग, हमारे रिलेटिव, बड़े बड़े ट्रेडर्स,
इन सबसे जब हम क्रेडिट को प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, तो ये कहलाता है इनफॉर्मल सेक्टर का। और फॉर्मल का मतलब व्हेन वी ऑब्टेन अ लोन ऑफ formal sector, for example bank and cooperative, that is called formal. And if we obtain a credit to our relatives, friends, money lender, landlord and traders, that is called informal sector. That's clear। तो हमारे दो सेक्टर होते हैं जहां से हम क्रेडिट करते हैं, जहां से हम लोन लेते हैं, वो फॉर्मल होता है और इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल में जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो आते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। एंड इनफॉर्मल में वो सोर्सेस होते हैं जहां से हम अपने परिचितों से, अपने मित्रों से, बड़े बड़े व्यापारियों से, लैंडलॉर्ड से, और क्या था मनी लैंडर से जब हम ऑब्टेन करते हैं क्रेडिट, तो वो इनफॉर्मल में सेक्टर कहलाता है। अब बात ये करते हैं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर एग्जांपल बेटा, जब हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, तो आप देखते होंगे इंटरेस्ट रेट बैंक में जो होता है वो एनुअल लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम 1 लाख रुपीज का क्रेडिट करते हैं किसी भी बैंक से, और फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए वहां पे 12% इंटरेस्ट रेट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 साल के लिए 12% का लगेगा। 1 लाख रुपए यदि हम बैंक से लेते हैं और 1 साल के बाद जब हम उसको वापस करेंगे, रिटर्न करेंगे, तो वो 1 लाख हमको देना ही पड़ेगा। और साथ में जो 12% का इंटरेस्ट 1 लाख रुपए पे लगा है, तो वो हो जाएगा 1 लाख को तो हमने दे दिया, और 12,000 रुपए हमें इंटरेस्ट में देना पड़ेगा। तो हमें टोटल मनी अमाउंट कितना देना पड़ेगा, 1,12,000, वो भी ईयर का, 1 साल का। लेकिन यदि हम इनफॉर्मल सेक्टर में देखते हैं बेटा, जैसे हमने मनी लैंडर, लैंडलॉर्ड, फ्रेंड्स, रिलेटिव से अपना क्रेडिट किया, लोन लिया है, तो अगर ये भी फॉर एग्जांपल अगर 12% ही देते हैं, तो बेटा ये 12% एनुअल नहीं होगा, ये मंथली चार्ज करते हैं। आपने देखा होगा कि गांव में, पड़ोस में लोग आज भी जो ब्याज पर पैसा उठाते हैं वो महीने का ब्याज लेते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए हमने इनसे लिया, तो हमको इनको भी 12,000 रुपए देंगे, लेकिन बैंक से हमने लिया तो उसको हमें 1 साल पर देना पड़ा, और इनको हमें हर महीने पेड करने पड़ेंगे 12,000 रुपए। तो आप सोचिए 1 साल में अगर हम लोन को नहीं दे पाए तो हम 1,20,000 तो इंटरेस्ट भरेंगे, और 1 लाख रुपए जो हमारा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो कौन सा बेटर हुआ, फॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर इज बेटर देन इनफॉर्मल सेक्टर। लेकिन हमारे देश में अभी हमने यहाँ पे जो ग्राफ बनाया है बेटा, इस ग्राफ को भी देखेंगे तो इसमें हमने देखा है कि हमने ग्राफ लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है रूरल हाउस होल्ड एंड क्रेडिट। हाउस होल्ड मीन्स परिवार, रूरल हाउस होल्ड ग्रामीण परिवार। अभी एक आंकड़ा लगाया गया है कि इन लोगों ने क्या किया है, एक क्रेडिट किया है, 2012 का ये आंकड़ा है हमारे देश का। तो इसमें हमने ये देखा बेटा कि 25% कॉमर्शियल बैंक से लोगों ने क्रेडिट किया, और 25% कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक से भी लिया है। आउट ऑफ 100 लोगों में से 25 लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्रेडिट किया, 25 लोगों ने कॉमर्शियल बैंक से किया, तो 50% यानी आधे लोगों ने 2012 में जो ग्रामीण परिवार थे उन्होंने 50% कोऑपरेटिव और कॉमर्शियल बैंक से ऑब्टेन किया क्रेडिट। गवर्नमेंट की बात हम करते हैं तो गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से ओनली 1% लोगों ने क्या किया, क्रेडिट किया, और 2% लोग अदर एजेंसी से उन्होंने क्या किया, क्रेडिट किया। ये ग्रामीण परिवार की हालत है। और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से जो हमारे पास डेटा उपलब्ध है उसमें 8% लोगों ने लोन लिया इन 2012 में अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से। तो हमने ये देखा कि लोग का जो अब झुकाव है वो ज्यादातर कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी से। अब मनी लैंडर और लैंडलॉर्ड, देखिएगा 2012 में लैंडलॉर्ड से 1% लोगों ने क्रेडिट किया, यानी इसका आंकड़ा कम हो गया। जो हम प्राचीन समय में इसका आंकड़ा ज्यादा देखा करते थे, ऐसे आज भी मनी लैंडर से ये इसका आंकड़ा थोड़ा हम ये कह सकते हैं कि और सेक्टर से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लोग भी गांव में रहते हैं, गांव में लोग पढ़े लिखे भी कम होते हैं, वो बैंक की फैसिलिटी को, बैंक के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको नहीं जानते हैं। वो सरकारी कहते हैं कि हम सरकारी लफड़े में नहीं पड़ेंगे।
तो वो क्या करते हैं, एक सिंपल सा लोन अपने यहाँ जो मनी लैंडर हैं, जो बहुत बड़े बड़े उनके यहाँ जमींदार हैं, उनसे वो लोन ले लेते हैं और वो बेचारे अपनी खेती के लिए लोन लेते हैं, और वही खेती की फसल से जब हार्वेस्टिंग होती है, जब फसल कटती है, तो वो उनका लोन पेड करते हैं और उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन इसीलिए दयनीय होती चली जाती है। तो आज भी आंकड़ा हम 2012 में देखते हैं तो मनी लैंडर से क्रेडिट करने वाले रूरल हाउस होल्ड जो फैमिली है हमारे यहाँ, वो 33% आज भी है। लोगों को जानकारी नहीं है, वो मंथली का वहाँ पर क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये 2012 का जो डेटा है वो ये शो करता है कि आज भी ग्रामीण परिवारों में मनी लैंडर पे लोग ज़्यादा डिपेंड हैं। और अगर इन सब इंटरेस्ट रेट में हम देखते हैं बेटा, तो इंटरेस्ट रेट में फॉर्मल जो सेक्टर है वही बेटर है। अब बात हम करते हैं यहाँ पे कि भाई इनफॉर्मल भी हो गया, फॉर्मल भी हो गया। अब अगर आ गया राइट एनी टू एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिलेटेड टू फॉर्मल सेक्टर, एंड योर आंसर इज बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड बैंक्स। एंड राइट एनी टू ऑर्गेनाइजेशन and two institutions which is related informal, so your answer is relatives, friends, traders, money lender, landlord, etc. That's clear. Thanks for watching and see you in next video, and we discuss about this chapter money and credit with a new topic. Thank you very much.